नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। भक्तजनों, आपको जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। आशा करते हैं कि इस बार की कृष्ण जन्माष्टमी और कृष्ण जयंती पर कृष्ण आप सबके हृदय में अपना वास करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए श्री कृष्ण जन्माष्टमी की कथा को श्रवण करते हैं। उससे पहले बस एक बात आपसे शेयर करना चाहते हैं। हम हमेशा ही कहते हैं कि यह कथा पढ़िए, इससे पुण्य प्राप्त होगा, यह कथा पढ़िए, इससे आपको ये प्राप्ति होगी। कभी कभी पूजा पाठ या कोई कथा या कोई गोपाल चालीसा आप सिर्फ इसलिए पढ़ लीजिए कि लड्डू गोपाल आपसे अति प्रसन्न होंगे। तो आइए आज इस अति महत्वपूर्ण कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम लड्डू गोपाल को प्रसन्न करने के भाव से ही यह कथा श्रवण करते हैं। फिर गोपाल चालीसा का पाठ करेंगे और कृष्ण भगवान की आरती गाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में भोजवंशी राजा उग्रसेन का मथुरा में शासन था। वह बड़े ही दयालु थे और प्रजा भी उनका काफी सम्मान करती थी, लेकिन उनका पुत्र कंस दुर्व्यसनीय था और हमेशा अपनी प्रजा को किसी न किसी प्रकार से कष्ट देता रहता था। जब उसके पिता को यह बात पता चली तो उनके पिता उग्रसेन ने उसे खूब समझाया, लेकिन कंस ने अपने पिता की बात मानने की बजाय उल्टा उन्हें ही गद्दी से उतार दिया और उन्हें कारागार में डाल दिया और खुद मथुरा का राजा बन बैठा। कंस की एक बहन थी जिसे वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। उनकी एक बात कहने से वह हर एक चीज को पूरा कर देता था। ऐसे ही कंस ने अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव नामक यदुवंशी सरदार के साथ धूमधाम से कर दिया। वह अपनी बहन को उसके ससुराल स्वयं रथ खींचकर पहुंचाने वाला था। जब अपनी बहन देवकी को उसके ससुराल पहुंचाने जा रहा था, तभी अचानक रास्ते में आकाशवाणी हो गई। हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है, इसी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस घबरा गया और अपनी बहन के पति वासुदेव को मारने के लिए टूट पड़ा। तब देवकी ने कंस से विनय पूर्वक कहा, मेरे गर्भ से जो भी संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी। इन्हें मारने से क्या लाभ है। कंस ने देवकी की बात मान ली, लेकिन वासुदेव और देवकी को उसने कारागार में डाल दिया। वासुदेव देवकी की एक एक करके 7 संतानें हुई और 7 को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब बारी थी 8वें बच्चे की होने की। कंस ने इस दौरान कारागार में वासुदेव और देवकी जी पर और भी कड़े पहरे बिठा दिए। वहीं दूसरी ओर देवकी के साथ नंदगांव में नंद की पत्नी यशोदा को भी बच्चा होने वाला था। उन्होंने वासुदेव देवकी के दुखी जीवन को देखकर 8वें बच्चे की रक्षा का उपाय रचा। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र पैदा हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, जो कुछ और नहीं बल्कि योग माया ही थी। जिस कोठरी में देवकी वासुदेव कैद थे, उसमें अचानक चतुर्भुज भगवान प्रकट हुए। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। दोनों भगवानों के चरणों में गिर पड़े। भगवान ने देवकी वासुदेव से कहा, अब मैं पुनः नवजात शिशु का रूप धारण कर लेता हूँ। तुम मुझे इसी समय अपने मित्र नंद जी के घर वृंदावन में ले जाओ और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसे लाकर कंस को दे दो। भगवान ने कहा, इस समय वातावरण अनुकूल नहीं है, लेकिन फिर भी आप चिंता न करें। जागते हुए पहरेदार सो जाएंगे, कारागृह के दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे और उफनती अथाह यमुना तुमको पार करके जाने का मार्ग खुद से दे देगी। भगवान के आदेश अनुसार वासुदेव नवजात शिशु रूप श्री कृष्ण को एक सूप में रखकर कारागृह से निकल पड़े और यमुना को पार करके नंद जी के घर पहुंच गए, जहां उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और उनकी कन्या को लेकर मथुरा आ गए।
वासुदेव जी के वापस आते ही कारागृह के फाटक पूर्वतः बंद हो गए। कंस तक वासुदेव देवकी के बच्चा पैदा होने की सूचना पहुंच गई। कंस ने बंदी गृह में जाकर देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीना और जैसे ही उसने उस बच्ची को पृथ्वी पर पटक देना चाहा, वैसे ही वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा, अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तो वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्द ही तुझे तेरे पापों का दंड देगा। फिर से बोलते हैं कृष्ण भगवान की जय और यही मनोकामना करते हैं कि वह हमारे भी सभी पापों को नाश कर दे और हमें अपनी असीम भक्ति भाव की कृपा दे। आइए अब श्री कृष्ण चालीसा का पाठ शुरू करते हैं, जो कि आपको यश, सुख, समृद्धि, धन, वैभव, पराक्रम, सफलता, खुशी, संतान, नौकरी, प्रेम जैसे 10 बड़े आशीष देने में सक्षम है और उनकी भक्ति, कृष्णा की असीम भक्ति पाने के लिए आइए भाव विभोर होकर इस कृष्ण चालीसा का पाठ शुरू करते हैं। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंब फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदसुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे, जय नट नागर नागन थैया, कृष्ण कन्हैया दीन चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंश मधुर अधर धरि टेरो, होवे पूर्ण विनय यह मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो। गोल कपोल चिपकु अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, राजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला, कुंडन श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछ निकाछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करि पै पान पूतनी तार, अक्का बक्का कागा सुर मारो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भई शीतल लखती नंद लाला, सुरपति जब ब्रिज चढ़े और साई, मूसर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रिज चहन बहाय, गोवर्धन नख धारी बचाय, लखी यशोदा मन भ्रम अधिकाय, मुख मह 14 भुवन दिखाय, दुष्ट कंस अति उधम मचाय, कोटि कमल जब फूल मंगाय, नाथी कालई तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करि अभिलाषा, केतिक महासुर संघार्यो, कंस ही केस पकड़ दिए मार्यो, मात पित की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कह राज दिलाय, मही से मृतक छहो सुतलायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुरु दैत्य संघारी, लाए 8 सहस कुमारी, ते भीमहि तृण चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार, भक्तन के तब कष्ट निवार, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल दीन मुंठ मुख डार, प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, भारत के पारथ रथ हाके,
लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भगतन हृदय सुधा बरसाए। नीराधिक ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली, राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बनी बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो, तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानंद लाज अब जाय, तुरत ही वसन बने नंद लाला, भड़े चीर भय हरि मुख काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भवर बचावई नैया, सुंदर दास आस और धारी, दया दृष्टि कीजे बनवारी। नाथ सकल मम कुंति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो, खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया कीजे। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदारथ चारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला। नंद के आनंद नंद लाला की, आरती कुंज बिहारी की। गगन सम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक कस्तूरी तिलक। चंद्र सी झलक ललित छवि श्यामा प्यारी की, आरती कुंज बिहारी की। कनक में मोर मुकुट बिल से, देवता दर्शन को तरसे। गगन से सुमन राशि बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। गवालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, आरती कुंज बिहारी की। जहाँ से प्रकट भई गंगा, कलुष कलिहारिणी गंगा। समरन से होत मोह भंगा, बसी शिव शीश जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, आरती कुंज बिहारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन बेनु। चहु दिश गोपी ग्वाल धेनु, हंसत मृदुमंद चांदनी चंद। कटत भव फंद टेर सुनु दीन भिखारी की, आरती कुंज बिहारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला की, आरती कुंज बिहारी की। हरे कृष्ण। ऐसी ही और प्रस्तुतियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और जपते रहें हर हर महादेव।